अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मक़दम है। नाज़रीन, ये बात छुपी नहीं है, चंद दिन पहले वक्फ़ तरमीमी बिल पर मुल्क भर में हंगामा बरपा हुआ, जो 8 अगस्त को हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में वक्फ़ तरमीमी बिल यानी वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट पेश किया। शदीद मुखालिफत के बाद हुकूमत ने इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले कर दिया। आज भी मुल्क भर में इस बिल के ख़िलाफ़ मुस्लिम तंजीमें, उलमाए दीन और तमाम मिली कायदीन काम कर रही हैं। यानी इस बिल के ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ कर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि अगर ये बिल लागू हुई तो मरकज़ी हुकूमत को ऐसे इख्तियार मिल जाएंगे जिनकी मदद से वो मुल्क भर में फैली हुई वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ को अपने इख्तियार में लेकर कब्ज़ा कर सकते हैं और इदारों को तबाह व बर्बाद भी कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, तफसील में जाने से कुछ हासिल तो नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास बचा हुआ है इसे सही तरीक़े से इस्तेमाल में लाना चाहिए। जैसे कि क़ानून के मुताबिक जो भी है, चाहे वो न्यू कंस्ट्रक्शंस को लेकर हो या न्यू कमेटी फॉर्मेशंस को लेकर हो, और जो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट होता है इसे बाकायदा बाक़ानून के हिसाब से तक़सीम हो, और जो लोग गैर क़ानूनी काम जैसा कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग रेनोवेशंस हो या कुछ भी मरम्मत हो, चाहे वो कमेटी के फॉर्मेशंस के मुताल्लिक़ हो, दुरुस्त तरीक़े से काम किया जाए, वरना मनमानी गैर क़ानूनी काम, हथधर्मी से गलत फ़ैसले या गलत कदम उठाना या अपने मफाद की खातिर मज़लूमों का हक़ मारना, जुल्म ज़बरदस्ती से हुकूमत चलाना, उन सब घिनौनी हरकतों को जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, इसके साथ साथ गरीबों के माल पर आस्तीन का साम बंद कर बैठना। जी हाँ, वरना ये बात तो छुपी नहीं और झूठी नहीं हो सकती कि जैसे आमाल होंगे वैसे फ़ैसले होंगे, जिसकी मिसाल आज हमारे सामने मौजूद है अमेंड बिल यानी कि वक्फ़ अमेंड बिल के ज़रिए से। जी हाँ, जो एक लाठी है जिससे काम लिया जाएगा। जैसा जियोगे वैसे मरोगे। इससे पहले कि कौम नींद से बेदार हो जाएं, चाहिए कि अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, वरना तारीख़ गवाह है जब जब जुल्म का और बेवफाई का, धोखाबाजी का, जुल्म ज़बरदस्ती का घड़ा भर के छलका है, वहाँ सैलाब बरपा हुआ है और कौम के गद्दारों को चंद टिक्कियों की खातिर अपना ईमान बेचने वालों का नाम व निशान मिटा दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये चंद अदना अल्फाज पर गौर व फ़िक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आज प्रेस मीट को बुलाने की वजह क्या है सर? जी इस टॉपिक पर बात करना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लास्ट वीडियो में भी आपके वीडियो को बोला था, चंद मस्जिदों में काम चल रहा वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी में, उनके बारे में ज़रा खुलासे से बोलना को इरादा था। तो इंशाल्लाह मैं उन्हीं के बारे में बोलना चाहती हूँ। उसमें एक मस्जिद के बारे में बोलना चाहता हूँ, ज़ीनतुल मस्जिद 100 फीट रोड KR मोहल्ले में। और मैं क्या भी बोलने केवल मैं चाह रहा हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के वक्फ ऑफिसर मुश्ताक सर, ज़रा ख्याल से सुनो ये सब चीज़ें। मैं बार बार भी बोल लेकर आया हूँ, तुमने मैं सामने से भी बोलिया हूँ
डॉक्यूमेंट्स भी दिया हूं, मैं सब कुछ बताया हूं। अब मैं जरा खुलासे से भी और जरा बताना चाहता हूं। सवाल क्या है अगर बोले तो कमेटी को, पहले मैं जरा कमेटी के बारे में बोला था इंशाल्लाह। कमेटी को, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी को लेकर मैं तुमने पूरा बताया था। कमेटी लेको आज तक का उसका क्या स्टेटस है तुम्हें बाहर मालूम नहीं करा। हम ना पूछे तो मुझे मालूम नहीं करते। अब तुम्हें मालूम नहीं कर को बोलने बैठे सो, हाँ क्या तुम एक डिसीजन लियो ना। तुम्हारे तरफ से क्या अच्छा दिखता है वो लियो, नहीं कानून की किताब क्या बोल रही है उस पर जाओ। तुम्हें किस के भी हाथों में बंदे हो जाओ ना। मैं पहले ही बोला था अगर प्रेशर में काम कर रही तो मैं बोले थे मुझे मेरे मुंह को प्रेशर है कर, अगर प्रेशर में काम कर रही तो बेस्ट तुम्हें हो को रिजाइन कर दो जाओ इंशाल्लाह। कौन नहीं कौन आपको संभालता, नहीं तो वहां तुम्हारी जगह खाली छिरन दे। हमें ऊपर क्या बोल को लिखा को किसे कैसा ले लगा ना, हमें ले लगा। अब ऊपर लिखेंगे कर को बोले तो यहाँ तुम्हें बीच में मिडिल ऑफ द वे में तुम्हें ही। अब मैं क्या कर रहा था कि तुम ना बोलना, अब तुम ना बोले तो नतीजा देख रही 4 महीने से पत्ता भी नहीं हिल रहा। अब ये सब चीजें जो हैं साबित हो जाती तो मैं आज भी प्रेशर में नहीं कर पाऊं। देखो मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नवे में, मैं अथॉरिटी नवे, एज ए पब्लिक मैं तुम्हारी जिम्मेदारी के ऊपर सवाल खड़ा करूंगा। क्यों बोलो नहीं करना कर को बोले तो तुम्हें बराबर रहना था, वहां ट्रांसपेरेंट रहना था। तुम्हें ट्रांसपेरेंट रहते तो आज हमें ये सब आवाजा उठाने की जरूरत नहीं रहती थी। तुम्हें क्या बोलने को आवाम को जा रही, मैं यहां आको वो कमेंट देना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें जो है ये सब चीजों को मद्देनजर रख ले को तुम्हें रहती सीरियसली काम करो। मैं पहले भी बहुत बार बोल को हूं तुम एडमिनिस्ट्रेटर 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 डालो जीनतुल मस्जिद में, बहुत सारे घपले बताता हूं करको बोला था। किसे बचा रही सो तुम्हें लास्ट में, कम से कम वो तो भी बोला लो। किसकी प्रेशर में तुम्हें आको बता ये कर रही है सभी, वो तो भी बोला लो। नहीं साबित कर रही कि मैं किसके भी प्रेशर में नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेटर डालो जी। जीनतुल मस्जिद चामराजा डबल रोड में मस्जिद को लेकर एडमिनिस्ट्रेटर डालो। बड़ी वजह बताता हूं, देख लो खाली एक की चकलाइन में बता रहा हूं। इससे बड़ी वजह होना क्या जरा बताओ मुझे। मस्जिद में काम चल रहा, तुम्हें मौजन का घर को फोड़ी, जब मेरा सवाल खड़े हो जाता है तुम्हें जाको लिख को देती है अचानक गिर गया सोगर को। इसकी गवाही तुम्हें किसे लिख को देखो ही, उन्हें देखो ही। मैं बोल रहा हूं सर, समझ में आ रहा ना। बदल में मैं पूछा तो बताना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे कामा जो ही कमेटी वाले के कामा देख लो। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट नॉट डिमोलिशिंग कंस्ट्रक्शन व्हाट्सोएवर इंटेंशनली डन टू द अलेज्ड मौजन रूम। क्या भी हमें छी को नहीं कर को नहीं करती। मस्जिद की कमेटी में बैठी तो तुम्हें सभी जरा मैसूर की आवाम भी अब साथ साथ जरा सब चीजें सुनो। ये मस्जिद की कमेटी कर को बोले तो कैसे रहना सो वहां, कौन से तखवे वाले रहना सो वहां। तुम्हें किसकी बुनियाद से, किसके बैकग्राउंड की हिम्मत से लिखे ये, हाँ बताओ ना। इससे बढ़कर तुमने प्रूफ होना क्या हमारे वक्त अफिसर साहब। क्या भी काम नहीं चल रहा कति, क्या भी फोड़े नहीं कति। देमोलिश होकर है सो फोटो सही कैसा, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह।
मौजन की रूम या मौजन साहब आराम करते थे सो यानी पहले से रूम थी जिसे वहाँ। डिमोलिश किया गया। मजबूत रूम थी। इसकी भी वजह, अब तुम्हें सवाल उठा दल इन सब हिसाब को बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से 3 साल या 4 साल अव्वल वक्त बोर्ड से इन्हों फंड लेकर रहती। कौन है ये कमेटी वाले? जी। पहली बात, इनको 3 से 4 साल अव्वल जो दिए ना, इनको अकाउंटेबल की नहीं बना। क्या वास्ते लिए थे फंड वो डॉक्यूमेंट्स अलग ही। अब वो घपलें के ऊपर जाने का नको। 4 साल तुम्हें इनके ऊपर छोड़ना, तो 3 से 4 साल क्या कानून? मतलब फंड लेकर 4 साल हो गया, यूटिलाइज नहीं। अब दरमियान में मेरे वीडियोस जाने के बाद, मेरे सवालात जाने के बाद अचानक फोड़ डालती, अचानक काम चालू कर डालती। सर क्या आप अमाउंट बता सकते हैं सर, वो फंड कितना? मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए रहेगा। 5 लाख से तो कम नहीं है, पेपर में है, सीधा जहन में नहीं है मेरा। 5 लाख से ऊपर ही 5 या 15 है जी। फंड तो आको है इनको, फंड इन्हों लेको है। वो फंड का अब सवालात आ जा रही सो हिसाब को फौरन रात बीच में फोड़ डालती, रात बीच में काम चालू कर डालती। यानी 3 साल तक जो काम नहीं हुआ वो आपके ऑब्जेक्शन के बाद काम शुरू हुआ है। मेरा ऑब्जेक्शन काम चालू करो कर को नहीं था। अब जाता सो ऑब्जेक्शन मेरा, यूटिलिटी दिए क्या इन्हों कर को, अब दिखाना ना खर्चा कांते भी एक ले लगा को रहती क्या की काम को। अब आ जाता रहे सवाल कर को बोला को, फटाफट जाकर फोड़ डाल दी। अच्छी अच्छी मजबूत थी सो इमारत को फोड़ डाल दी। फोड़ डाल को मैं सवाल डाले, अब तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? कहते लाइसेंस नहीं। लाइसेंस बाद में हमें क्या भी डेमोलिशिंग नहीं करे कर को लिख डालती ना, काम भी कर रही नहीं कर को लिख डालती ना। पूरे मोहल्ले को मालूम काम चल रहा, फोड़े वहां कर। मेरा सवाल अब दूसरा क्या आता है, सबसे बड़ को मस्जिद की कमेटी में ही सो तुम्हें, मस्जिद के कमेटियां में तुम्हें बैठ को यत्ती ईमानदारी से जब तुम्हें लिखती, क्या क्या गुल नहीं खिलाई रही हैं तुम्हें इतने साल से। मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं सब दान किया हुआ माल लिया, डोनेटेड माल लिया। इन्हों सब इनकी फुप्पा की आस्ती समझ गई। क्या होना तो भी लिख सकती, क्या होना तो भी झंडू फिरा सकती। 20 पर 7 दुकाना ही मुश्ताक साहब जी, 20 पर 7 दुकाना ही कमेटी में। मैं पहले भी बोला था 2 दुकाना का, एक 320 एक 31, 550 5,50,000 रुपए 2014-15 से इन्हों टैक्स बंद को नहीं कंदाया। 6वें महीने का हिसाब ही है। यह साल 6वें महीने में डिमांड नोट है, यानी कारपोरेशन की जानिब से दिया गया। कारपोरेशन की जानिब से। अब समझ में आ रहा है, 8 दुकानों के और एक लिस्ट निकली है। पूरा ले को हूं यहां 8 दुकानों की लिस्ट, लाखों के बन को नहीं, वहां भी कहां गए पैसे सब भी? कौन देखना सो मुश्ताक साहब? ये रिन्यूअल को भेज डालती तुम्हें कमेटी को। सर इतना बहुत कंदाया बाकी है तो कारपोरेशन की जानिब से एक्शन भी हो सकता है ना? एक्शन हुआ स्टम्पो हो, जब बोलना, अब खुल को बोले तो जब समझ में आता सो। नमक तुम्हें खाओ, पानी आवाम पीती है। आगे रे फोड़ डाले रे मुसलमानों की प्रॉपर्टी। अब सवाल यहां वैसा चाहता सो, टैग लगा डालती, तुम्हारे खामियां छपा को मुसलमान कर को लगा डालती। सर आपके कहने के मुताबिक 20 पर 7 शॉप्स हैं, तो इसका किराया कितना होगा? वो डिटेल में उन्होंने सभी दिए तो मैं एक बोलूंगा। अप्रोक्सीमेट क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि अगर कंदाया नहीं बन के हैं तो कम से कम वो जो टेनेंट्स हैं उनकी जानिब से जो पैसा आता है उसमें भी बन सकते हैं ना। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या अप्रोक्सीमेट आप बता सकते हैं? मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख के ऊपर की चाहिए सोर्स ऑफ इनकम साल के, उससे तो कम नहीं है ये।
एक दो चार जने को मिल को बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा सो हिसाब को कमेटी भाड़े के पैसे जो ले रही सो हिसाब को कहता यह है। लेकिन अच्छा सवाल डाले तुम्हें, वहां भी किराएदारों को ले को बड़ा घपला है। बहुत सारे दुकान रीमॉर्टिगेज कर डाली, सब टेनेंट कर डाली। सुनने में आ रहा है 8 लाख रुपए लेको ही एक दुकान वाले करने से। ये सब कौन देखना सो? ठीक है, तो केस भी चल रहा हो, टेनेंट जाको अच्छा स्टेटमेंट देखो है कोर्ट में जी, मैं टेनेंट ध्यान कर को, उसका लीज एग्रीमेंट किसी और के ऊपर है। समझ रहे हैं जी, ये सब घपले, चंद घपले दिखा रू सी है, अभी बहुत सारे हैं इनके। ये घपले को कौन देखना सो मुश्ताक साहब? क्या तभी बोले तो अलीम भाई ऐसा बोल रही, अलीम भाई ऐसा कर डाल रही, कथी तुम्हारी जिम्मेदारी पर ना बैठी सो? अवाम का माल ना ये, कौन की खैरात कर को कहीं सो माल, खैरात बोल रू देखो। डोनेट का तो समझ में नहीं आता, दान का तो समझ में नहीं आता, खैरात कर को गई सो। खैरात कर को गई उनके आखिरत के वास्ते, उनके ही साले सवाब के वास्ते। यहां कमेटी में बैठी इनके जोबा भर लेने। चलो भी मैं ठीक है, मैं इल्जाम डाल रहा हूं तुम्हें लूट ले रही है कर को बोल को, तुम्हें क्या खैरात कर को यहाँ लोगों के वास्ते खैरात किया हुआ माल तुम्हें क्या खैरात कर को ही वो बताओ। एक रुपया खोलते नहीं। ये वीडियो को मैं पहले भी बोला था, जाओ मैसूर वाले जाको मस्जिद को पेंट कितने साल हुआ था चढ़िया है, जाको देख लगा जाओ कर। यत्ता बोले बाद भी तुम्हारी गीरत, तुम्हारा आदमी की गीरत ही जागती नहीं। आखिर किसके इशारे हमको तुम्हें नाच रही हैं? पूरे मुंडा हो को बैठ गई। बोले तो अब भी टेढ़ा बोलना पड़ता, फिर भी मुंह को संभाल ले को, जुबान को संभाल ले को, गुस्से को संभाल ले को बोल रहा हूं। ये सब करो न को, करो न को, अब तक कर डाले नहीं, अब जरा सही करो। ये अब सवाल आ रहा नहीं, ये सब रेक्टिफाई करो ये, वरना मैं तुमने टाइम लिमिट देता नहीं इंशाल्लाह। क्या आया दिल्ली से, मिसाल दे रहा हूं मैं तुमने, क्या आया है यहां नहीं आता कर को बोलकर सूचना को। मेहरबानी से हमारे मुश्ताक साहब, डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर साहब, इनो मैं क्या बोलूं, दरमियान में बोला था, बिन कुल्ले को बोला था, अब बोलना पड़ता हो रहे नहीं तो कम से कम बेंगलुरु स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ में यत्ता तो मैं बता रहा हूं हमारे सीओ साहब को। अब वहां कौन भी नहीं ही सो भी मुझे मालूम है, लेकिन कम से कम ये सब इश्यूज को रहती ख्याल से देखो। और मैं अब तुमने डायरेक्ट अपील करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी को एडमिनिस्ट्रेटर डालो। वजह क्या कर को बोले तो, एक तो इनकी मनमानियां कर रही, पैसे नहीं बन रही, और सवाल खड़ा करे सो उनको गली में भगा भगा को मार्टिंग कर को बोल को वार्निंग आ दे रही। कितनी हिमाकती से ही जरा देख लो, इन्हों सब क्या जिम्मेदारी कर रही, इन्हों क्या किसी से भी कानून को डर रही, अल्लाह को डर रही, कानून को डर रही, अवाम को डर रही, किसे डर रही? पैसा फुल जम गया इन लोगों के पास, इरेगुलरिटीज का, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स का। किसी को डरने के आदमी आना है जी। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इंक्वायरी, दोज हु आर हेल्ड गिल्टी, प्लीड गिल्टी, दे शुड बी पनिश्ड। उनको तो ये दियो, वरना मंजे सजा दियो इंशाल्लाह। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं भी सजा का हकदार अगर गलत अफवाह इनके बारे में बोलते रहा तो इंशाल्लाह। मेहरबानी से कितना जल्दी होता उतना जल्दी करो, ठीक है? तो मैं कॉर्पोरेशन को भी, पूरे को भी मैं मालूम करा को है, सो बात बोल रहा हूं। सुबह इश्यूज कैसे कैसे चलते हैं मालूम नहीं, डीसी को भी मैं इन्वॉल्व कर को हूं। ये सब पब्लिक की भी निगाह में आंदे, वक्फ बोर्ड, मैसूर एडवाइजरी बोर्ड के भी आंदे,
बेंगलुरु कर्नाटक स्टेट बोर्ड हो मालूम करेंगे इंशाल्लाह। अब ज्यादा तुम्हें ऐसा कर को पेंडिंग अंत को खाया सुने खाले को जंदे अब क्या कर को बोलती हैं उसके बाद का भी एक डायलॉग है सब जान लियो। लेकिन मेहरबानी से ट्रांसपेरेंसी के वजह से मेहरबानी से एडमिनिस्ट्रेटर को डालो इंशाल्लाह।